साल 1998 में आई अमेरिकन मूवी गॉडजिला में हमें एक विशालकाय इग्वाना के समान दिखने वाले जिला मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो बेशक इंसानों के लिए आफत तो बनता है, पर इंसानों द्वारा किए मिसाइल हमलों से तुरंत मारा भी जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लेजेंडरी गॉडजिला के आसपास भी नहीं भटकता। खैर, इस पर बनी मूवी की अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर करें। पर जब जिला मॉन्स्टर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ढेर सारे अंडे देता है तो एयर स्ट्राइक से जिला के सभी बच्चों को मार दिया जाता है, लेकिन एक अंडा मूवी के अंत में बच जाता है, जिससे जन्म होता है जिला जूनियर की। वैसे तो इस पर आगे कोई दूसरी मूवी नहीं बनी, पर एनिमे के अनुसार जिला जूनियर के बारे में हमें काफी कुछ बताया गया। कहानी के अनुसार जिला जूनियर अपनी पेरेंट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके पास कई ऐसी अनोखी खूबियां हैं जितनी खूबियां जिला मॉन्स्टर के पास भी नहीं थी। पर क्या जिला जूनियर इतना सक्षम है जो ये लेजेंडरी गॉडजिला का मुकाबला कर सके? यह गॉडजिला का बस एक एटॉमिक ब्रीथ ही काफी है जिला जूनियर को मारने के लिए। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करें जिला जूनियर की, तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए एयर स्ट्राइक से लगभग सभी गॉडजिला के बच्चे मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक जो सबसे छोटा भी था, वो बमों की गर्मी को झेलते हुए भी धरती पर जीवित जन्म लेता है। यानी जिला जूनियर अब पूरी दुनिया में अकेली ऐसी अनोखी प्रजाति बची थी जिसके शक्तियों की कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। इसके जन्म के कुछ ही क्षणों बाद निक नामक एक वैज्ञानिक उस जगह की इंस्पेक्शन करने के लिए आता है और उन्हें वहां जिला जूनियर दिखता है। अब चूंकि जिला जूनियर निक को सबसे पहले देखता है, इसलिए उसे लगता है कि निक ही उसका पेरेंट होगा, इसलिए निक से जिला जूनियर को लगाव हो जाता है। लेकिन तेज गति से बढ़ रहे जिला जूनियर को देखकर अमेरिकी सैनिक इसे खतरा मान बैठते हैं और इस पर भी हमला करना चाहते हैं। पर निक के प्रति प्यार को देखकर सैनिक पीछे हट जाते हैं। जिला जूनियर को न मारने के कई और भी वजह थे, जैसे कि यह बड़ा होकर इंसानों की दूसरे कायजू से रक्षा करने वाला था। साथ ही यह जिला जूनियर कभी अंडे नहीं दे सकता था, तो इसलिए इसकी आबादी बढ़ना नामुमकिन थी। इसलिए यह मॉन्स्टर धरती पर अब कई सालों तक रहने वाला है और इसकी ऊंचाई कुछ ही सालों में करीब 60 मीटर तथा वजन 60,000 टन की हो जाती है। वही बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की, तो पर्मियन पीरियड का ये एक ऐसा प्री हिस्ट्रिक क्रिएचर था जो खुद को जिंदा रखने के लिए समुद्र के भीतर छिपकर हाइबरनेशन की स्टेट में चला जाता है। पर परमाणु धमाकों से उत्पन्न हुए भारी मात्रा में रेडिएशन से यह म्यूटेट हो जाता है और म्यूटेशन के कारण इसमें इतनी शक्तियां आ जाती है जो चाहे तो पल भर में पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत ये पूरे शहर की रक्षा दूसरे कायजू से करता है। यानी देखा जाए तो लेजेंडरी गॉडजिला तथा जिला जूनियर दोनों का मकसद एक ही है, पूरे शहर की रक्षा करना। पर जंग जीतने के लिए शक्तियां मायने रखती है। और बात करें जिला जूनियर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है एम्फीबियस नेचर की एबिलिटी। यानी जिला जूनियर पानी के अंदर जितना चाहे उतना देर जीवित रह सकता है, पानी के अंदर सांस ले सकता है, और इसके गति को पानी में रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बावजूद इसे जमीन में रहने में जरा भी परेशानी नहीं होती। बात करें इसके एटॉमिक ब्रीथ की, तो जिला जूनियर का सिग्नेचर वेपन है इसका हरा एटॉमिक ब्रीथ, जबकि इसके पिता जिला के पास ये एबिलिटी नहीं थी। जब भी जिला जूनियर एटॉमिक ब्रीथ शूट करना चाहता है, तब इसके डोर्सल प्लेट नीले रंग की रोशनी से भर उठते हैं। इसके आंखों का रंग लाल तथा हरे रंग का हो जाता है, और जब इसका एटॉमिक ब्रीथ इसके मुंह से छूटता है, तब इसकी रेंज काफी दूर तक होने के साथ साथ इसमें इतनी गर्मी पाई जाती है जिसके प्रभाव से स्टील के साथ रेत भी पिघल उठते हैं। यहाँ तक कि कुछ सोर्स का ये भी मानना है कि इसकी एटॉमिक ब्रीथ में सुपरनोवा जैसी गर्मी पाई जाती है। लेकिन अब तक इस बात का प्रमाण हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर इसकी एटॉमिक ब्रीथ सच में 3 बिलियन डिग्री सेल्सियस जितनी होती तो गॉडजिला अर्थ भी इसके आगे टिक नहीं पाता। बात करें जिला जूनियर के ड्यूरेबिलिटी की, तो अपने पिता से अलग इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि एक और जहां इसका पिता जिला मॉन्स्टर
छोटे मोटे मिसाइल हमलों से मारा जाता है, वहीं जिला जूनियर पर हैवी आर्टिलरी फायर से भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी लगभग लेजेंडरी गॉडजिला जितनी भी हो सकती है, और ये लेजेंडरी गॉडजिला के समान ही खुद के घाव को तुरंत भर सकता है। यानी इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी भी लगभग लेजेंडरी गॉडजिला जितनी होती है। पर जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका इंटेलिजेंस, क्योंकि ये बैटल में बस यूं ही कूद नहीं पड़ता, क्योंकि ये बैटल को पूरी प्लानिंग के साथ लड़ता है। यहाँ तक कि डॉक्टर निक का भी दावा है कि इसकी इंटेलिजेंस लाजवाब की है, और इसका प्रमाण हम कई बार एनिमे में देख चुके हैं। बाकी गॉडजिला से अलग जिला जूनियर की ब्रेन भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए इंटेलिजेंस में इसका मुकाबला कर पाना लेजेंडरी गॉडजिला के भी बस की नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में भी जिला जूनियर बेरोक टोक है, क्योंकि ये कितनी भी भारी चीजों को ऊपर उठा सकता है, अपने पंजों के वार से स्टील के टुकड़े कर सकता है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसकी कमाल की रिफ्लेक्सेस तथा स्ट्रेंथ दुश्मनों को चौंका कर रख देती है। ये बाकी गॉडजिला से अलग ऊंची ऊंची इमारतों तथा पर्वतों के ऊपर चढ़ सकता है। इसके पंजे इतने नुकीले होते हैं जिसकी मदद से ये जमीन में सुराख बनाकर कहीं भी आ जा सकता है, और सुरंग बनाते या लड़ाई करते वक्त इसमें थकान तो देखी ही नहीं जाती। यानी इसकी स्टेमिना भी अलग ही लेवल की होती है। लेजेंडरी गॉडजिला की तरह जिला जूनियर में भी कमाल की सेंसेस पाई जाती है, इसलिए खतरे को काफी दूर से ही भांप लेता है। पर ब्राइट लाइट, बिजली तथा जहर जिला जूनियर की सबसे बड़ी कमजोरियां बन जाती है, और शायद ये कमजोरियां हमें कहीं न कहीं लेजेंडरी गॉडजिला में देखने को नहीं मिलती। अब अगर बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो गॉडजिला काफी शक्तिशाली काइजू है, क्योंकि ये बिना किसी स्पेशल वेपन के भी कई जीवों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकता है। यही वजह है कि बैटलफील्ड में इसने कॉन्ग को भी लगभग हरा दिया था। बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके समान ड्यूरेबल मूवी का शायद ही कोई दूसरा गॉडजिला हो। इसलिए मॉडर्न वेपन तो दूर, इस पर हुए मॉन्स्टर के कई हमले भी बेकार हो जाते हैं, चाहे वो किंग गिद्दोरा का ग्रेविटी बीम ही क्यों ना हो। इसे आसानी से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर किसी तरह इसे नुकसान पहुंचा भी दिया जाए तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को काफी जल्दी हील कर सकता है, और इसके रीजनरेशन एबिलिटी को टक्कर दे पाना हर किसी मॉन्स्टर का बस का नहीं, अब चाहे वो जिला जूनियर ही क्यों ना हो। बात करें गॉडजिला के सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ की, तो इसके नीले परमाणु श्वास की गर्मी से पूरा शहर ध्वस्त हो सकता है। इसकी एटॉमिक ब्रीथ ने फीमेल म्यूटो को मारा है। इसी के बीम ने धरती पर कई किलोमीटर गहरा गड्ढा बना चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इसके ब्रेथ की गर्मी 5 लाख से लेकर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। इंटेलिजेंस के मामले में भी लेजेंडरी गॉडजिला किसी से कम नहीं है, इसलिए सही टाइमिंग तथा प्लेस देखकर इसने किंग गिद्दोरा तथा म्यूटो को धोया था। यह भी एम्फीबियन नेचर का है, इसलिए जमीन तथा पानी दोनों जगहों पर रह सकता है। इस गॉडजिला का आकार जिला जूनियर से लगभग 2 गुना ज्यादा विशाल है, तथा इसका वजन लगभग 1,00,000 टन की है। इसलिए बात चाहे स्ट्रेंथ की हो, ड्यूरेबिलिटी की हो या साइज की हो, लेजेंडरी गॉडजिला जिला जूनियर से थोड़ा आगे ही है। वहीं जिला जूनियर अभी काफी कम उम्र का है, उसके बावजूद भी इसकी इंटेलिजेंस, फुर्ती तथा हरी एटॉमिक ब्रीथ लाजवाब की है। यहाँ तक कि अगर इसकी एटॉमिक ब्रीथ की टेम्परेचर सच में सुपरनोवा जितनी हो तो गॉडजिला की खैर नहीं। वरना एनिमे में दिखाए गए जिला जूनियर की बात करें तो इसकी एटॉमिक ब्रीथ लगभग गॉडजिला को टक्कर दे सकती है। पर जब भी दोनों के बीच कभी मुकाबला होगा तो काफी संघर्षों के बाद जीत लेजेंडरी गॉडजिला की होगी। हालांकि उम्र के अनुसार अगर देखा जाए तो साफ है कि अगर दोनों समान उम्र के होते तो जिला जूनियर को लेजेंडरी गॉडजिला नहीं हरा पाता। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।